हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट प्राइड, और फर्स्ट प्राइड से आपका फर्स्ट लेसन ए लेटर टू गॉड, जिसके राइटर हैं G.L. Fuentes, G.L. Fuentes। एमसीक्यूज डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जो स्टोरी है, समरी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेसन है इसको ए लेटर टू गॉड के नाम से स्टूडेंट्स कम जानते हैं। लेंचो वाला जो पार्ट ये कहकर बच्चे ज्यादा बुलाते हैं, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ये लेंचो के बारे में है और लेंचो का जो गॉड में फेथ है उस बारे में। लेंचो के बारे में कुछ सिंपल सी लाइंस हैं। लेंचो वॉज ए वेरी सिंपल मैन। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो हैड a very deep faith in God. लेंचो had firm faith in God. ये 4-5 लाइन्स हैं। फ्रीक्वेंटली आप कहीं भी ए लेटर टू गॉड की समरी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स में आप बड़ा इजीली इनको कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। ध्यान आपको रखना है। लेंचो का जो घर था, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। एक छोटी सी पहाड़ी की ऊंचाई पर, शिखर पर लेंचो का घर बना हुआ था। जिस दिन की बात की जा रही है, तो अगर सही तरीके से समझा जाए तो लेंचो वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड हार्वेस्ट दैट ईयर। उस साल लेंचो बहुत अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था। उसकी जो फसल थी उसके फील्ड्स के अंदर वो कॉर्न फील्ड्स थे। कॉर्न, मकई की जो फसल है वो उसने उगा रखी थी। बस एक ही चीज की अब कमी रह गई थी कि किसी तरीके से रेन ड्रॉप्स आ जाएं, डाउनपोर हो जाए। आज मॉर्निंग से ही लेंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्लाउड्स को देख रहा था कि अब बारिश आए, तब बारिश आए। और तब लेंचो की जो वाइफ है, जिस टाइम की ये बात बतलाई गई है, शी वॉज कुकिंग फूड। लेंचो की वाइफ खाना बना रही थी। द बिग बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे। द स्मॉल बॉयज और द लिटिल बॉयज वर प्लेइंग नियर द हाउस। छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। जस्ट देन स्टार्टेड रेनिंग। तभी बारिश होनी शुरू हो जाती है। लेंचो फेल्ट रिलैक्स्ड। He was very happy. He was very much relaxed. वो बहुत खुश हो जाता है, बट उसकी खुशी जो है ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। जैसे ही बारिश आई, थोड़ी देर के बाद तेज हवाएं, स्ट्रॉन्ग विंड्स आप कह सकते हैं, वो चलने लग जाती हैं। एंड आफ्टर दैट केम द हेल स्टोन्स। फिर ओलों की बारिश होनी शुरू हो जाती है। जो बच्चे खेल रहे थे वो उन हेल स्टोन्स को आप कहें फ्रोजन पर्ल्स कहकर उठाने भागते हैं। फ्रोजन पर्ल्स हेल स्टोन्स के लिए जमे हुए मोती। हेल स्टोन्स के लिए वर्ड यूज किया गया है, उसको उठाने के लिए भागते हैं। यहां आपको याद रखने की जरूरत है कि जब बारिश आई थी तो लेंचो ने इन रेन ड्रॉप्स को न्यू क्वाइंस कहकर बुलाया था। न्यू क्वाइंस कहकर बुलाया था। और जो बिग रेन ड्रॉप्स हैं उनको लेंचो ने, बिग रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट क्वाइंस कहकर बुलाया था, और स्मॉल रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट क्वाइंस कहकर उसने बुलाया था। लेकिन जब हेल स्टोन्स आ जाते हैं तो थोड़ी देर में ही उसकी पूरी की पूरी फसल जो है नष्ट हो जाती है, और वो अपने फील्ड जो है, खेत हैं, उनके बीच में खड़ा होके लेंचो अपने फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बात करता है और कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट would have left more than this। कि अगर एक टिड्डी दल का हमला होता वो भी शायद इससे ज्यादा कुछ छोड़ के चला जाता, कुछ बच जाता। लेकिन जो हेल स्टोन्स हैं, आप कहें द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। हेल स्टोन्स ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और इस साल हमें कोई भी मकई नहीं मिलेगी। वो बड़ा उदास हो जाता है। इतनी उम्मीद थी, इतनी अच्छी फसल होगी, फसल पूरी बर्बाद हो गई। तो उसके पास केवल एक होप बच जाती है, और एक जो होप थी, ओनली वन होप फॉर लेंचो वॉज द हेल्प
फ्रॉम गॉड, कि भगवान उसकी जरूर मदद करेंगे। अब लेंचो क्या करता है, ही रोट ए लेटर टू गॉड एंड पुट इट इन द मेल बॉक्स, डाकखाने के मेल बॉक्स में उस लेटर को वो डाल देता है। अब जो पोस्ट मास्टर है वो उस लेटर को देखता है, स्ट्रेंज एड्रेस को वो देखता है, पूरी उम्र में उसे ऐसा कोई एड्रेस स्ट्रेंज अजनबी सा पता उसने नहीं देखा था, तो ही स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसना शुरू कर देता है। देन ही शोड द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, फिर उसने डाकपाल को ये लेटर दिखाया। द पोस्ट मास्टर वॉज ए वेरी फैट एंड अमेबल फेलो, एक मोटा सा लेकिन अच्छे हृदय का काइंड हार्टेड पर्सन था पोस्ट मास्टर। जब उसने वो एड्रेस देखा तो ही ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, वो भी हंसना शुरू कर देता है। बट बड़ी जल्दी ही बिकेम सीरियस। ही नोटिस्ड द मैन्स फेथ इन गॉड, ही नोटिस्ड लेंचोस फेथ इन गॉड। उसने कहा देखो कितना जबरदस्त इस आदमी का विश्वास है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है लेकिन भगवान में इसने भरोसा करना नहीं छोड़ा। His faith shouldn't be shaken, his faith shouldn't be broken। ऐसे आदमी का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। सारे अपने एम्प्लॉइज को उसने बुलाया और कहा आप सभी अपनी अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट दें, कुछ अपनी सैलरी का हिस्सा दें, डोनेट करें, कलेक्ट करें। उन सब ने ऐसा ही किया। और जो पोस्ट मास्टर हैं, he also gave a part of his salary, the postmaster gave a part of his salary also, उसने भी अपनी जो है सैलरी का हिस्सा दिया। बट लेंचो ने गॉड से डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी 100 पेसोस के लिए। पेसोस उनकी करेंसी है, मुद्रा है, जैसे हमारे रुपए। 100 पेसोस गॉड से डिमांड की थी, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज थे दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पेसोस, वो केवल 70 पेसोस ही इकट्ठे कर पाए। दे पुट द मनी इन द एनवलप एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, लेंचो का पता लिख के ये पैसे एनवलप में लिफाफे में डालकर उन्होंने रख दिए। नेक्स्ट संडे व्हेन लेंचो विजिटेड द पोस्ट ऑफिस ही आस्क्ड इफ देयर वाज एनी लेटर फॉर हिम। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है और पूछता क्या मेरे लिए कोई लेटर है, तो वहां जो पोस्टमैन है वो लेंचो को ये लेटर दे देते हैं। लेंचो ओपन द लेटर, ही काउंटेड द मनी एंड एट द सेम टाइम इमीडिएटली यू कैन से ही बिकेम वेरी एंग्री। लेंचो ने लिफाफा खोला, पैसे गिने, एकदम से गुस्सा उसे आ जाता है उसे, और वो कहता है भगवान गलती नहीं कर सकते, जरूर पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने मेरे पैसे चुराए। He at once took a paper and ink. He wrote a second letter to God. एकदम से उसने एक पेज लिया, शाही ली, भगवान को दूसरा पत्र लिखा। He requested God to send him the rest of the money. He requested God to send him the rest of the money. उसने भगवान से रिक्वेस्ट की कि भगवान जो बचे हुए पैसे जो मुझे नहीं मिले, जो इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ने निकाल लिए हैं, वो आप प्लीज दोबारा से भेज दो। और उसने भगवान से एक और रिक्वेस्ट की, प्लीज डोंट सेंड द मनी थ्रू मेल और थ्रू द पोस्ट ऑफिस एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। कृपया करके ये पैसे पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो ठगों का समूह है। लेंचो जब चला जाता है तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज उसके सेकंड लेटर को ओपन करके खोलकर देखते हैं, पढ़ते हैं। वो उन्हें बड़ी हैरानी होती है जो लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में गॉड को लिखा था। वास्तव में बड़ी अजीब सी बात थी कि हम जो हमारा फेथ है, हमारा विश्वास है, उसको किस तरीके से हम जाहिर करते हैं। हालांकि लेंचो अपनी जगह सही था और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अपनी जगह सही थे। दोनों ने अच्छा अपना रोल प्ले किया। कहीं ना कहीं निराशा में भी लेंचो ने एक ऑप्टिमिज्म, एक आशावाद की जो किरण है उसको अपनाए रखा, बनाए रखा। और जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं उन्होंने भी आप कहें काइंड हार्टेडनेस काफी हद तक यहां स्टोरी में दिखाई है।
सभी अच्छे गुणों से संबंधित ये स्टोरी है। बहुत कुछ लाइफ में हमें स्टोरी से सीखने को मिलता है। चलिए एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। व्हाट वाज लेंचोज ऑक्यूपेशन? लेंचो का क्या व्यवसाय था? लेंचो क्या काम किया करता था? ए फार्मिंग, बी कटिंग वुड्स, सी कटिंग हेयर, डी ऑल ऑफ द अबव। लेंचोज ऑक्यूपेशन फार्मिंग, खेती का काम करता था। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहां बसा हुआ था, कहां बना हुआ था? ए इन अ टाउन, बी इन अ स्मॉल सिटी, सी ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल, डी नन ऑन द टॉप ऑफ ए लॉ हिल। What happened at the meal time? खाना खाने के समय क्या हुआ? A. Big drops of rain began to fall. B. Seas hot sun. C. Both and B. D. None. आंसर होगा जब खाना बना रहे थे, खाने का टाइम था, big drops of rain began to fall. Who destroyed Lencho's field completely? लेंचो के खेतों को पूरी तरह से किसने बर्बाद कर दिया? A. Slow rain. B. Heavy rain. C. Hailstones. D. None. किसने बर्बाद कर दिया? Hailstones. Hailstones क्या होते हैं? ओले। Lencho's boy ran out to collect the frozen pearls. These frozen pearls were, ये फ्रेज है frozen pearls, इसका क्या मतलब है? A. Gold coins. B. Silver coins. C. Hailstones. D. None. लर्न कर लेना frozen pearls, hailstones. Frozen pearls, hailstones. Now we are really going to get some water, women. ये लेंचो ने अपनी वाइफ को बात कही थी। Now we are, जब बारिश होनी स्टार्ट हुई तो लेंचो उम्मीद हुई तो अपनी वाइफ को कहता है अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है, बरसात आने वाली है। Who is this woman? किस औरत को उसने बात कही थी? आंसर आपको बतला दिया, लेंचोज वाइफ। लेंचो ने अपनी पत्नी को यह बात कही थी। चॉइसेस हैं A. Lencho's mother, B. Lencho's sister, C. Lencho's wife, D. all of the above. आंसर होगा Lencho's wife. How much money did Lencho receive from God? भगवान से आप कहें लेंचो को कितने पैसे प्राप्त हुए? चॉइसेस हैं A. 30 pesos, B. 70 pesos, C. 100 pesos, D. none. मांगे थे 100 pesos, डिमांड की थी 100 pesos की, रिसीव किए, प्राप्त किए 70 pesos. What does Lencho call the post office employees? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को क्या कहकर बुलाया? चॉइसेस हैं A. bunch of keys, B. a bunch of grapes, C. both, D. a bunch of crooks. ठगों का समूह कहकर बुलाया, A. bunch of crooks कहकर बुलाया। What did the earth need? अब धरती को किस चीज की जरूरत थी? A. pesticide, B. fertilizers, C. insecticide, D. downpour या raindrops। ये आपका आंसर होगा। बरसात की जरूरत थी अब धरती को। Who was a fat amiable fellow? मोटा और दयालु हृदय का जो फ्रेंडली नेचर का जो पर्सन था, आदमी था, वो कौन था? A. the boy, B. the postmaster, C. the little girl, D. none. आपको ध्यान रखना है, यहाँ चॉइसेस में पोस्टमैन भी दे सकता है। पोस्टमैन नहीं था, पोस्ट मास्टर था। ये दोनों वर्ड सिमिलर से लगते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं जल्दी में पोस्टमैन के ऊपर टिक कर देते हैं, जानते बूझते आंसर गलत हो जाता है। ध्यान रखना है, फैट अमिएबल फेलो, द पोस्ट मास्टर। What was Lencho's only hope? लेंचो की केवल एक ही आशा, एक ही उम्मीद क्या थी? A. help from his family, B. help from God, C. both, D. none. आंसर होगा help from God. What were Lencho's older boys doing? जो बड़े लड़के थे वो क्या काम कर रहे थे? A. playing near the fields, B. taking dinner, C. both, D. working in the fields. बड़े लड़के big boys working in the fields, छोटे लड़के little boys playing near the house. Big raindrops 10 cent coins, raindrops new coins, small raindrops 5 cent coins और big raindrops 10 cent coins. लर्न करना। लेंचो asked God to send him. लेंचो ने भगवान से कितने पैसे भेजने के लिए कहा था? A. 70 pesos, B. 1000 pesos, C. 100 pesos, D. all of the above. आंसर होगा 100 pesos. What has Lencho been doing throughout the morning? सुबह से ही लेंचो क्या काम कर रहा था? A. looking towards the soil, B. looking towards the soil in the fields, C. looking towards the sky in the northeast, or D. none. A choice looking towards the soil, B looking towards the soil in the fields, C looking towards the sky in the northeast, D none. आपका आंसर होगा looking towards the sky in the northeast. डायरेक्शन में लेंचो जो है
सुबह से ही देख रहा था स्काई की तरफ। लेंचो रोट ए लेटर टू, लेंचो ने किसको लेटर लिखा? A his relatives, B God, C postmaster, D his sister। तो लेंचो wrote a letter to God, लेंचो B चॉइस, लेंचो wrote a letter to God। आपका टाइटल भी है लेसन का, A letter to God। What does लेंचो call the raindrops? लेंचो ने रेन ड्रॉप्स को क्या कहकर बुलाया? A gold coins, B iron coins, C new coins, D 10 rupees। तो उसने बुलाया रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स, बिग रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट कॉइन्स, स्मॉल रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट कॉइन्स, ये कहकर बुलाया था। हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी इन द एनवेलप? लिफाफे में से पैसे निकाले, पैसे गिने, कैसा लगा लेंचो को? ए हैप्पी, बी एंग्री, सी जंप, डी नन। एंग्री हो गया क्योंकि 100 पेसोस मांगे थे, 70 पेसोस निकले। स्टूडेंट्स, ए लेटर टू गॉड बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी को आपने लर्न करना है। ब्रीफ में हमने आपको स्टोरी, ब्रीफ में समरी आपको बतलाने के समझाने की कोशिश की है। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो यहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने फोन से अपने क्वेश्चन आंसर्स और ये एमसीक्यूज हैं, इनको नोट डाउन आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। हम भी कोशिश करते हैं कि जो पीडीएफ बनाकर आपके जो कमेंट बॉक्स है, सॉरी आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहां पर लिंक आपको शेयर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वहां से भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल सकता है। और यहां पर साथ में हमने ए लेटर टू गॉड जो आपका लेसन, इसके एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ जल्द होगी मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।